खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं कुलाल चौधरी। एक तरफ पीरपैंती तो दूसरी तरफ कल्याणपुर। बिहार के उदीयमान क्रिकेटर्स को आप टेनिस बॉल के अंदर देख रहे हैं और आने वाले वक्त में इन्हें लेदर में अपने परफॉर्मेंस को दिखाते हुए देखने वाले हैं। ये हैं हमारे बिहार के जांबाज क्रिकेटर। और अब वक्त हुआ है नेशनल एंथम का, राष्ट्रगान का। चलिए चलते हैं, अपने अपने जगहों पर खड़े हो जाएं और अब राष्ट्रगान की बारी है दोस्तों टॉस का। और टॉस के लिए मौजूद है रोहित चौधरी और दोनों टीम पीरपैंती और कल्याणपुर के कप्तान। और जो ये टॉस का सिक्का हवा में हेड की कॉलिंग हुई है और हेड आया भी, तो टॉस जीता है यहाँ पर किस टीम से? पीरपैंती टीम के कप्तान ने। और आपका मानना है कि बल्लेबाजी करेंगे। आपने मैच देखा यहाँ पे? मुझे नहीं लगता है कि पीरपैंती की टीम इससे पहले इस पिच पर खेली होगी। जी हाँ, बिल्कुल खेले हैं आप यहाँ पे। तो ये पहला टूर्नामेंट होगा आपका। आप इस पर एक मैच भी खेल चुके हैं, जीत भी चुके हैं, अगले राउंड में खेल रहे हैं। तो क्या लक्ष्य निर्धारित करना चाहेंगे? हम लोग पहला मैच है, क्या लक्ष्य निर्धारित करना चाहेंगे? हम लोग चाह रहे थे कि पहले स्कोर बोर्ड पे कुछ रन बोर्ड में दे दें ताकि हमारे बॉलर उसको डिफेंड करने में आसानी हो। पीरपैंती क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट पर। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। और ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट आने का पहला मौका है। अन्य क्षेत्रों में भी आपने खेला होगा। इस टूर्नामेंट की खूबसूरती, आयोजन, हॉस्पिटलिटी के बारे में कुछ बताएं। देखिए, एक बड़ा टूर्नामेंट है और हम लोग बिल्कुल प्रेशर, पहली बार इतना बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए हम लोग उतर रहे हैं। इसलिए हम लोग पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कुछ रन बोर्ड पे दे ताकि हमारे बॉलर उसको डिफेंड करे। और रही बात टूर्नामेंट की, तो काफ़ी लाजवाब टूर्नामेंट हो रहा है और हम लोग देखते हैं कुछ आगे जाकर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे पीरपैंती टीम के कप्तान जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कल्याणपुर के कप्तान से हम बातें कर लें। टॉस अगर आप जीतते तो आपका निर्णय क्या रहता? हमारा भी निर्णय बैटिंग करने का रहता जी। तो अब कितने कम रन पर रोकने की कोशिश होगी आपकी? ये तो बिल्कुल बैटिंग पिच लग रहा है। 180-85 185 तक आप महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर रन बन जाएंगे 16 ओवर्स में। टूर्नामेंट के स्तर को लेकर कुछ बताएं। टूर्नामेंट बहुत बढ़िया स्तर से, इस एरिया में ऐसा टूर्नामेंट पहली बार हो रहा है इतना इनामी राशि का। पहले हम लोग गांव से छोटा छोटा क्रिकेट खेलते थे, उसमें 2000, 4000, 5000 बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं कि पहले टूर्नामेंट का जो स्तर, इनामी राशि ही टूर्नामेंट के स्तर को कहीं न कहीं से परिलक्षित करती है। हालांकि इनामी राशि के साथ साथ जो साज सज्जा है, जो खर्च है, वो अतिरिक्त है। 75,000 इनामी राशि वाले टूर्नामेंट में खेलकर टीमें बहुत खुश हैं। वक्त हो गया है आपको आंखों देखा हाल सुनाने का, ये बताते हुए कि टॉस जीता है यहाँ पर पीरपैंती टीम के कप्तान ने और पहले वे बल्लेबाजी करेंगे। तो YouTube चैनल के दर्शकों, तारापुर क्षेत्र के दर्शकों, YouTube चैनल के दर्शकों और बिहार और देश दुनिया के तमाम दर्शकों का मैं प्रिय कर स्वागत करता हूं पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय शकरी चौधरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से। आज के दिन का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है पीरपैंती वर्सेस कल्याणपुर के बीच। टॉस जीता है पीरपैंती टीम के कैप्टन ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। तो बल्लेबाजी के लिए तैयार पीरपैंती की टीम, दो उद्घाटक बल्लेबाज। पहली गेंद को जांचा परखा, बैक टू द बॉलर खेलने की कोशिश की थी, गेंद आई शॉर्ट लेग एरिया में। तो मुकाबला शुरू होता हुआ विक्रम, और इस गेंद को दिशा दिखाई है, गेंद चली जा रही है स्वीपर कवर एरिया में चौके के लिए। खाता खुलता हुआ पीरपैंती का इस चौके के साथ।
चंदन और सैफ हैं बल्लेबाज, बंदन और सैफ शायद। शुरुआती वक्त है, थोड़ा सा वक्त लेंगे बल्लेबाज। हालांकि विक्रम के पास एक लंबा अनुभव है। गेंदबाज चले, दौड़ना शुरू किया, स्लो डिलीवरी की गेंद, और यहां पर क्या कैचिंग की है भैया, मानो इंतजार कर रहे थे कि कैच मेरे पास ही आएगी, और बहुत ही शांत चित्त ढंग से इस कैच को पकड़ा है क्षेत्ररक्षक ने। विक्रम को पहली सफलता मिली, विक्रम ने अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलवाई है अपने पहले ओवर में, और अच्छा कमबैक किया है। इसकी पिछली वाली गेंद पर एक हेलीकॉप्टर शॉट लगाकर बल्लेबाज ने चौका अर्जित किया था, लेकिन अब वापस पेविलियन जाना होगा बंदन को। 3 गेंदों में 4 रन बनाकर बंदन वापस पेविलियन। बड़े मायूस दिख रहे हैं बंदन, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्द मैं वापस पेविलियन चला जाऊंगा। बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है, एक हाथ में इनर भी पहने हुए हैं, यानी लेदर बॉल का ये क्रिकेटर है, पक्का मैं शर्तिया बता सकता हूं। तो नए बल्लेबाज आए हैं प्रभास, और प्रभात ने गेंद को उछाला है, गेंद बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ से वन बाउंस चौके के लिए निकल गई। तो जो मोमेंटम चेंज किया था विक्रम ने, नए आए हुए बल्लेबाज प्रभात ने, उस दबाव को अपने ऊपर आने नहीं दिया, चढ़ने नहीं दिया, और पेविलियन से ही ठान के आए हैं कि दबाव में बनने नहीं दूंगा विक्रम। ओवर द विकेट, गेंद हवा में है, लीजिए एक और कैच प्रैक्टिस, और एक और विकेट का पतन। एक चौका लगाता है बल्लेबाज और पेविलियन चला जाता है। अब तो अगले चौके पर निगाहें रहेंगी हम सबों की कि क्या बल्लेबाज सही में ऐसा कर रहा है कि चौका लगाने के बाद वापस पेविलियन जा रहा है, या गेंदबाज बदला ले रहा है उस चौके का। जो भी हो, पिड़पैती की बहुत ही खराब शुरुआत हुई, पहले ओवर में 2 विकेट चले गए। पहला विकेट बंदन के रूप में, दूसरा विकेट गया है अभी अभी प्रभात के रूप में। प्रभात ने पहली गेंद जो अपने लिए खेली थी चौका निकाला था, और अगली गेंद में एक लंबी हिट मारने गए, गेंद गई हवा में, और बैकवर्ड पॉइंट एरिया में एक आसान सा कैच थमाकर वापस पेविलियन का रास्ता अख्तियार कर लिया। स्कोर है कुल 8 रन, 2 विकेट का पतन हुआ है, और अब भी इस ओवर की समाप्ति नहीं हुई। तो क्या एक और विकेट लेंगे विक्रम, या इस मोमेंटम को बनने से रोकेगा नया आया हुआ बल्लेबाज? डगआउट में सन्नाटा पसरा हुआ, पीरपैती के डगआउट में बिल्कुल आप देख सकते हैं खामोशी छाई हुई। नए बल्लेबाज हैं चिंटू। कौतूहल बनता हुआ दर्शकों के अंदर कि क्या इस ओवर को और भी सफलतम बनाएंगे विक्रम। लंबी कदकाठी है, लगभग 5 फीट 10 इंच की हाइट, और इन्हें काफी कम उम्र से मैं क्रिकेट खेलते हुए देखता चला आया हूं। मेरे एक बड़े प्रशंसकों में विक्रम भी शामिल हैं। देखिए, ये आक्रामक फील्ड लगा दी गई है। एक शॉर्ट कवर में क्षेत्ररक्षक को बिल्कुल अमूमन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता इस फॉर्मेट के मुकाबले में। ओवर संपन्न होता हुआ 1 ओवर 8 रन, 2 विकेट के पतन के पश्चात पीरपैती के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, और ये निर्णय उनके बल्लेबाजों ने सही साबित नहीं किया, खासकर उद्घाटक बल्लेबाज और नंबर 3 के बल्लेबाज का इस कदर पेविलियन लौटना कोई शुभ संकेत नहीं होता किसी भी स्तर के क्रिकेट के लिए। आप देख रहे हैं पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय शकुनी चौधरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, पार्वती नगर, तारापुर, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। शकुनी चौधरी साहब
बिहार सरकार में अपने जमाने के सशक्त हस्ताक्षर, कई महत्वपूर्ण पदों को संभाल चुके और उनके सुपुत्र हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी साहब अब बिहार का मान सम्मान आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल प्रतिपक्ष के नेता हैं वे, और यहां पर क्या चौका निकल जाएगा? जी हां, एक चौका निकला है और अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। वाइड का इशारा, एक गेंद की गिनती नहीं हुई और 5 रन खाते में जुड़ गए। यह भी क्रिकेट की एक अजीबोगरीब दास्तान होती है। इस पंजे के साथ स्कोर चला गया है कुल 13। बैक टू द बॉलर, जो विकेट से गिरे हैं 2, इस वजह से बल्लेबाज थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं। 16 ओवर्स के मुकाबले देख रहे हैं आप, और जो देर से आए दर्शक है, पटाखे की आवाज, मानो कोई पटाखा फूटा हो और ये इशारा आया अंपायर का, दिनकर का 6 का, और इस छक्के के साथ स्कोर कुल 19 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दूसरी ओवर प्रगति पर 2 जो बल्लेबाज हैं वो हैं चिंटू और सैफ। बड़ा दारोमदार इनके कंधों पर, जबकि वाह, बहुत अच्छी लाइव चल रही भाई। और यहां पे ये गेंद चली आ रही है लेग, गली की दिशा में, जिसे आप शॉर्ट फाइन लेग भी कह सकते हैं। बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई गई थी। बहुत खूबसूरत प्रीतम स्टूडियो क्रिकेट पर लाइव चल रहा है, देखिए आप, साफ सुथरी तस्वीर। और यहां पर लीजिए अंदरूनी हिस्सा चूमी और तीसरे विकेट का पतन हुआ। पूरी तरह से पीरपैंती की टीम ताश के पत्तों की तरफ बिखरती हुई, 3 चोटी के शीर्षस्थ बल्लेबाज पेवेलियन की तरफ डग आउट में, और कहीं ना कहीं से कल्याणपुर ने शिकंजा कसा है दूसरे ओवर में ही। इस टूर्नामेंट में मैंने काफी कम अवसर पर ऐसा देखा कि शुरुआत की 10 गेंदों के अंदर 3 विकेट चटक गए हो। मामला ये कि प्रत्येक 2-3 गेंदों के बाद एक विकेट निकल रहा है, एक चौका लगता है, विकेट गिर जाता है। ये क्या माजरा है? वो सिलसिला अब तक टूटा नहीं। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों में किसी बल्लेबाज ने अपना अब तक खाता भी नहीं खोला है। एक 6 माफ करेंगे लगा और सैफी आउट हो गए। कमाल बात हो गई, कोई चौका मार के आउट हो रहा है, कोई छक्का मार के आउट हो रहा है। भैया जमिए, टिकिए, ये पिच रनों से भरपूर है, इतनी हड़बड़ाहट अच्छी नहीं होती। 2-3 गेंदें खेलिए, सिंगल लीजिए और फिर अपने कंधों को खोलिए। ढेर सारे रन भरे पड़े हुए भैया, और जो बल्लेबाज अभी पिच पर हैं उनके लिए मौका है। उनके कप्तान ने उन्हें कहा के भेजा होगा कि विकेट नहीं गिरने देना, बस चुपचाप अपना खेल खेले आप। एक अच्छा मौका है खुद को जमाने का। आप वक्त ले सकते हैं, 2-4 गेंदों को जांच परख सकते हैं, क्योंकि आपकी टीम बैकफुट पर है। 3 विकेट का नुकसान हुआ है और स्कोर है मात्र 19। झुके थे नीचे और यहां पर मिस फील्डिंग की वजह से मिल जाएगा चौका। चौके की मदद से स्कोर चला गया है कुल 23। नए बल्लेबाज आए हैं जिम्मी ने खाता खोला चौके से, जबकि गेंदबाज है चंदन। एक लंबी कदकाठी का विक्रम, तो ये छोटे कद का गेंदबाज चंदन। बैक टू द बॉलर, खूबसूरत शॉट, बेहतरीन, लाजवाब। ये बॉल पकड़ी जानी चाहिए थी, खराब फील्डिंग में मानूंगा इसे। बहरहाल 2 जो बाउंड्रीज आई है, एक छक्का निकला है, एक चौका निकला है। इस वजह से पीरपैंती के डगआउट में थोड़ी सी
वो जो लकीरें होती हैं संतोष की, वो अब दिखाई पड़ रही हैं। चौके के साथ स्कोर चला गया कुल 27 रन, और इस ओवर में चंदन ने कुल 19 रन खर्च कर दिए। एक गेंदबाज जहां विकेट लेकर रन रोक रहा है तो दूसरा रन लुटा रहा है। 2 ओवर 23 रन, 3 विकेट चटक गए। जो देर से आए हुए दर्शक होंगे उन्हें यकीन नहीं हो रहा होगा कि 3 विकेट भी गए। प्यारे दर्शकों, जो देर से जिन्होंने अपने ट्रांजिस्टर सेट खोले होंगे, मैं उन्हें बता दूं कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है पीरपैंती, और स्कोर है कुल 27। 3 विकेट का नुकसान हुआ है। तीसरी ओवर, अपनी दूसरी ओवर विक्रम, बिल्कुल सही किया बल्लेबाज ने। जब देखा लिया कि कोई रन नहीं है इस गेंद में तो लिफ्ट किया। एक खासा दबाव बना रखा है कल्याणपुर के गेंदबाजों ने पीरपैंती के ऊपर। हल्की गेंद, थोड़ी सी टॉस करा दी थी विक्रम ने। गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से पुश किया गेंद को। क्षेत्र रक्षक मिड ऑफ में मौजूद, किसी रन की कोई गुंजाइश नहीं। 27। बहुत ही अच्छी गेंद की थी, बहुत शानदार गेंद थी, लेकिन दुर्भाग्य विक्रम का कि गेंद निकल गई पीछे विकेट कीपर के बल्ले से टच करती हुई बॉटम ऑफ द बैट। और इस चौके के साथ स्कोर 31। 31 पर 3 विकेट गए हैं। तीसरी ओवर फेंकी जा रही है। विक्रम ने अपनी टीम के लिए 2 सफलताएं अर्जित की, और जबकि 1 विकेट चंदन के खाते में गया। आप देख रहे हैं पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज का दूसरा मुकाबला पीरपैंती वर्सेस कल्याणपुर। बिल्कुल कोशिशें कीजिए आप, चौके लगाइए, छक्के लगाइए। ये शॉर्ट फॉर्मेट का मुकाबला है, इसकी मांग ये है कि चौका छक्का, लेकिन अपने विकेट को भी आप बचा कर रखें, क्योंकि यहां पर अगर चौथी विकेट गिरती है तो मामला पूरी तरह से चेंज हो सकता है। हल्की हल्की गेंदें जब जब विक्रम ने डाली है उनका घाटा हुआ है। गेंद धीरे धीरे सीमा रेखा की तरफ जाती हुई 1 रन लिया है दोनों बल्लेबाजों ने, शायद, या 2 रन लिए दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर। बिल्कुल अपनी पारी को जमाइए। आपका स्वागत है, आप हमारे क्षेत्र में पहली दफा आए हैं, पीरपैंती से इतनी दूरी से आए हैं, आपका स्वागत है, वेलकम है। आपके मनोबल को मैं बढ़ाने का काम करूंगा, विकेट न गंवाएं। क्योंकि आपके सामने वाली जो टीम है, मैं इस टीम को जानता हूं, नंबर 8 से 9 तक इनके पास बल्लेबाज भरे हुए हैं, और यहां तक कि सारे जितने क्रिकेटर खेल रहे हैं सभी गेंदबाजी भी करते हैं। तो कम से कम विकेट को बचाएं, साझेदारी लंबी करें, और आखिरी के जो 6 ओवर हैं उसे टारगेट में ले आओ। बहरहाल एक और ओवर संपन्न होता हुआ कुल 3 ओवर 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पर देखिए जो आंकड़ा बना है, जो ताश के पत्तों के शौकीन होंगे उनके लिए एक बड़ी सूचना। 3 का आंकड़ा बन रहा है, 3 ओवर 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। ये आवाज यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, आप सुन भी पा रहे हैं, यहाँ भी लोग सुन रहे हैं। 33 रन, 3 विकेट का नुकसान हुआ है, और 3 ओवर भी संपन्न हो गए। अपडेट हो गया। चलिए, प्रीतम स्टूडियो क्रिकेट पर लाइव आप देखिए, और स्कोर के साथ कल देखेंगे आप। सॉफ्टवेयर अपडेट इनका हुआ है, और प्रीतम जी आपको काम भी ढेर सारे मिलेंगे इस क्षेत्र में, मेरे साथ आप चलेंगे। और बाद में खेला बॉल
पहले निकली, बल्ला बाद में चला, और इसे ही कहते हैं कि टाइमिंग सही नहीं हुई थी। चंदन एक बार फिर से अपने स्पेल को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं फार अवे एंड की तरफ से। स्कोर है कुल 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और अभी अभी चौथा ओवर शुरू हुआ है। अब तक गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं, चंदन एक तरफ से और विक्रम कमेंट्री बॉक्स से एंड की तरफ से। स्लोअर डिलीवरी, एक बार फिर से फुल टॉस बनाते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया है स्वीपर कवर एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले, और इस सिंगल की मदद से काफी देर के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथी ओवर को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं फार अवे एंड की दिशा से चंदन। 16 ओवर्स के मुकाबले में कम से कम यहां पे किसी भी टीम को 225 रन बनाना पड़ता है जीतने के लिए, क्योंकि अभी आपने पहले मुकाबले में देखा चेज हो गया वो 202 रन। हालांकि एक वक्त पूरी तरह से मुकाबले से बाहर हो गई थी श्रीरामपुर अकबरनगर की टीम, लेकिन बाद में राजा ने, छोटू ने शानदार दमदार बल्लेबाजी की और गेंदें शेष भी रह गई थी 5। और लीजिए लंबी हिट, और ये छक्का न सिर्फ मनोबल बढ़ाने का काम करेगा वरन मोमेंटम को भी चेंज कर देगा। 40 रन चौथी ओवर। अब लग रहा है कि पीरपैंती की गाड़ी पटरी पर फिर से चढ़ी है। बेपटरी हो चुकी थी, लगातार विकेट का पतन हो रहा था। लीजिए, ये तो भाई आज गेंदबाज की खबर ले रहा है बल्लेबाज। जहां विकेट का पतझड़ लग गया था, अब छक्कों की शायद बारिश की शुरुआत की है इस बल्लेबाज ने। चिंटू बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ के गेंदबाज चंदन की गेंद के सामने, और देखिए भय खौफ इस कदर कि 2 छक्के लगने के बाद उनके पहुंच से काफी दूर फेंक दी गई थी गेंद। स्कोर है कुल 47। चार ओवर संपन्न हुए हैं, 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आप मुकाबला देख रहे हैं पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में पीरपैंती वर्सेस कल्याणपुर का। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है पीरपैंती। वक्त हो गया है, अब माइक्रोफोन आगे बढ़ाने का, आगे की दास्तान सुनाएंगे कामरान। और शुक्रिया पीएन शेखर, ये अच्छा शॉट है, ये टहलाया है शॉट। एक बॉल 3 विकेट बना चुकी है, लेकिन ये चौथे विकेट के लिए ये अच्छी बॉल थी, अच्छी बॉल थी, आगे रखी गई थी बॉल, और वहां डीप फॉरवर्ड पॉइंट और विक्रम को थोड़ा सा संभल के खेल गए। 4 बॉल में लेकिन सामने की तरफ मारा है और एक ही रन लगा मारा। ये चाहे कभी कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट है। ये गेंद पर ये बॉल में कुछ हो सकता है। बॉल अच्छा शॉट, एक कदर से बनने का प्रयास। ये और बाउंड्री के अंदर जाएगी बॉल, और आसानी के साथ पूरा करने का बल्लेबाज।
ये नो लोग शॉट मारने की रन, ये बल्ले गले का किनारे बहुत बड़ी बॉल जिम्मी होना चाहते थे इस बार स्ट्राइक में बल्लेबाज मिलेगा बहुत रन और के बाद 55 6 ओवर 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर पीरपैंती एक बार फिर मिस टाइम, ये बिल्कुल आगे डाली गई थी बॉल, ये वो हिलने कभी नहीं दे रहा मौका, एक गजब का एक और बॉल और 3 गेंदों खेल मात्रा है 1 रन। ये शॉट अच्छा है लेकिन चलिए फील्डर के दफर से निकल गई, ये चौके के लिए एक बार फिर कट किया है लेकिन वहां पे और गली के खिलाफ तीसरा बाउंड्री आई, ये फुल टॉस वाली बॉल लेकिन फायदा वो उठा नहीं पाए बल्लेबाज। विक्रम 4 ओवर 24 रन 2 विकेट। शानदार विश्लेषण है विक्रम का। 7 ओवर 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर पीरपैंती। जिम्मी 15 रन बॉल की पारी है, इस पारी को तेज करना होगा आपको, एक कुछ इस प्रकार से खूबसूरत शॉट, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार 6। स्टेशन में पहुंच सकती है आपकी गाड़ी। चलिए एक और शानदार 6 लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, बेहतरीन। अब हमें बजरे में डाल नहीं सकते हैं। चलिए दो छक्के खाने के शकूनी चौधरी और बल्लेबाज को मैं बता देना चाहता हूँ। चलिए इसके बाद बताऊंगा, आप छक्का लिखिए इसके खाते में। इस ओवर का एक तीसरा छक्का और एक आंसू पे जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पीरपैंती के बल्लेबाज बल्लेबाजी करना जानते नहीं, लेकिन अब ये बतला रहे हैं कि मैं बल्लेबाजी करना ही नहीं जानता, मैं बल्लेबाजी का कोच हूं। शानदार बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। 2 बल्लेबाज अपने जौहर दिखलाते हुए नजर आ रहे हैं। स्कोर है 8 ओवर के समाप्ति के पश्चात 81। गलत गेंद। ऐसी गेंदबाजी अगर आप करेंगे तो आप उत्साह बढ़ाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा पीरपैंती के बल्लेबाजों का। 3 विकेट गिरने के पश्चात इन दोनों बल्लेबाजों ने, जिमी और सैफ ने कमान संभाल रखी है। व्यक्तिगत रनों का जहां तक प्रश्न, तो जिमी खेल रहे हैं अपने कुल निजी 33 पर। 19 गेंदों में 33, जबकि सैफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में फील्ड किया, गेंदबाज हैं आकाश। वो आकाश जी बिल्कुल बाएं हाथ के गेंदबाज। तेज से इनकी गेंदों में तेजी है, लेकिन तेजी असर नहीं दिखला रहा है पीरपैंती के बल्लेबाजों पर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 180 की रफ्तार, 160 की रफ्तार से भी डालें। तो अब हम तैयार हो गए हैं। एक अच्छा लक्ष्य रखने की तरफ कदम बढ़ा चुकी है पीरपैंती की टीम। स्कोर कुल इस छक्के के साथ 88। 9वीं ओवर फेंकी जा रही, 88, 3 विकेट का पतन हुआ है।
जिमी अपने शबाब पर। एक छक्का निकला था जिमी के बल्ले से, तो पहुंचे थे 41 पर, इस सिंगल के साथ पहुंचे 42 पर जिमी, और टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया है 89। सैकड़े के करीब कोई टीम जब 3 डिजिट में चली आती है तो फिर उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। 40, चलिए 40 पे जिमी। ये तो एक और इशारा आएगा भाई अंपायर सर का, 9 बॉल का इशारा आया है मधुकर जी का, और सुदर्शन चक्र भी घूमा, यानी फ्री हिट। कितना फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज इस फ्री हिट का। लेकिन जहां तक आकाश की गेंदबाजी का प्रश्न, तो तेजी तो है लेकिन नियंत्रण नहीं है अपनी गेंदों पर। अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, मेडिकल किट की व्यवस्था है। मेडिकल किट की व्यवस्था है, कोई चोटिल अगर होते हैं तो ये सूचना हमें पहुंचाते हैं बार बार धीरज जी। धीरज भाई काफी ज्यादा बाहर गेंद फेंक दी थी, बिल्कुल सही निर्णय अंपायर का। वाइड बॉल, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चला गया है कुल 91 रन बने हैं। 9वीं ओवर फेंकी जा रही है और ये साझेदारी अब पनपी है, आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अच्छी गेंद हवा में छक्के के लिए चली जाएगी। छोटी सी ग्राउंड है, शानदार वापसी, लाजवाब वापसी सैफ और जिमी ने अपनी टीम को दिलवाई। एक वक्त जब 2 ओवर्स में उनके 3 बल्लेबाज, चिंटू 34, जिमी 40। बाएं हाथ के बल्लेबाज है, बाएं हाथ के गेंदबाज है, लेकिन बाएं हाथ का बल्लेबाज चिंटू भारी पड़ा है आकाश पर। स्लो डिलीवरी, अब तक पेस तो दिखी इनकी गेंदों में, तेजी दिखी, लेकिन लाइन लेंथ पर कभी नियंत्रण नहीं रखा। और बजाइए जोरदार तालियां, पीर पैती के 101 रन बन गए हैं। ये ओवर में आया 20 रन। ये महंगा ओवर था, 20 रन दे डाले आकाश ने। जब ये दौड़कर गेंद को इन्होंने जब पहली गेंद फेंकी तो इनकी गेंद में मैंने पेस देखा, खौफ देखा कि भाई ये खौफ पैदा करने वाला गेंदबाज, लेकिन तेजी से कुछ नहीं होता, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और मुझे लगता है जब अगली ओवर फेंकने आएंगे आकाश तो स्लो डिलीवरी और मीडियम पेसर के रूप में ज्यादा सफल होंगे। 9 ओवर 101 रन, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। साझेदारी कितनी की हो गई है एक बार देख लें सुजीत। 90 के लगभग साझेदारी गई क्या? 80 रनों की एक लाजवाब पार्टनरशिप चली है चिंटू और जिमी के बीच, और कहीं ना कहीं से 82 रनों की पार्टनरशिप, और कहीं ना कहीं से ये संकेत भी दिया है कि अब हम तैयार हैं, 200 की तरफ हम देख रहे हैं। राजकुमार गेंदबाज तो राज खान है। अपने कैप्टन के अनुसार गेंदबाजी की गेंदबाज ने राज खान है। ऑफ साइड ऑफ स्टंप का इशारा था कप्तान विक्रम का, और एक स्लिप और गली भी लगा रखी है। फील्ड की पोजीशन जमावट, स्लिप गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, जो कवर है वो बाउंड्री लाइन पर। हवा में गेंद गई थी, क्षेत्ररक्षक पीछे, कप्तान वहां पर खड़े हैं, और कप्तान का जो बॉडी है, जो उनका शरीर है, जब चलते हैं तो धरती हिलती है, वो नहीं हिलते। शुभकामनाएं कैप्टन आपको।
लाइव लाइव गलत लाइन, गलत लेंथ, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं अपने आप। वाइड निकली गेंद, चौका निकला है। और ऐसे में अगर ये गलतियां आप सुधारेंगे नहीं तो आखिर में जो रनों का एक पहाड़ नजर आएगा उसके सामने आपकी टीम दब सी जाएगी। इस पंजे के साथ स्कोर चला गया है कुल पीरपैती का 107 रन, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। शतकीय साझेदारी की तरफ ये पार्टनरशिप कदम बढ़ा चुकी है। लीजिए एक और, ये गेंद वाइट की तरफ। अंपायर दिनकर हैं, मधुकर जी हैं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं और अपने जमाने के धाकड़ खिलाड़ी रह चुके हैं। और भाई जो सबसे नजदीकी क्षेत्ररक्षक होते हैं वो होते हैं अंपायर, गॉड होते हैं ये। और इन्हें हम गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं कि ये यहां पे कहा जी नहीं, हम शतकीय साझेदारी नहीं निभाएंगे, मुझे वापस जाना है। नए बल्लेबाज को भी तो खेलने के लिए देना होगा। ब्रेक थ्रू, यहां पर मोमेंटम क्या बदलेगा। खराब गेंद थी, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, ज्यादा शक्ति नहीं झोंक पाए और क्षेत्ररक्षक के हाथों में पहले से तैयार थे। एक बड़ी साझेदारी, लगभग 90 रनों की पार्टनरशिप का अंत हुआ है। आउट होने वाले बल्लेबाज चिंटू बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, आउट होकर वापस पेविलियन जा रहे हैं। तो चौथे विकेट का पतन अभी अभी हुआ है। स्कोर है कुल 4 विकेट के नुकसान पर 108, 108। और इसी के साथ लीजिए ये ओवर भी 3 गेंद माफ करेंगे। नए बल्लेबाज भी बाएं हाथ के दिखाई पड़ रहे हैं। इनर पहनकर ग्रिप अच्छी बनती है इनर पहनने के बाद और बल्ला हल्का लगने लगता है। ऑफ स्टंप के ऊपर चढ़े हुए बल्लेबाज, क्या करेगा गेंदबाज। यॉर्कर लेंथ की गेंद डालने की कोशिश हुई थी, फुल लेंथ बनी। चूंकि खड़े खड़े बल्लेबाजी की थोड़ी से आगे चढ़ के खेल रहे हैं, शफल कर रहे हैं खुद से ऑफ और मिडल की तरफ। और अमूमन हमने देखा है कई बल्लेबाज तीनों स्टंप को छोड़ के आगे चले आते हैं और फिर पीछे हटके एक अलग किस्म की शॉट उनके बल्ले से निकलती है। टेनिस गेंद, अब लेदर बॉल में भी शॉट्स ऐसे ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं मानो टेनिस क्रिकेट चल रही हो। सूरज कुमार यादव को देखिए, ये देखिए यहां पर अभी बातें चल ही रही थी कि रिवर्स स्विप लग गया। एक चौका अभी अभी निकला है, बल्लेबाज नए आए हैं। जिमी का व्यक्तिगत स्कोर बतला दें 45, अर्धशतक के करीब जिमी को आखिर तक बल्लेबाजी करनी होगी। एक बड़ा दारोमदार है, स्कोर चला गया इस चौके के साथ 113 रन, एक डॉट निकल गई। यहां पर ओवर संपन्न हुआ है, कुल ओवर खत्म हो गए। 10 स्कोर है, 113 है। 4 विकेट के नुकसान पर जिमी खेल रहे हैं अपने कुल 45 के निजी योग पर और नए आए हुए बल्लेबाज दीपक 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 ओवर 36 गेंदों का खेल शेष है, 113 रन बने हैं। अब 36 दूने 72 की तरफ देखना पड़ेगा तो रन बनेंगे फिर 185। क्या ये 185 काफी होंगे? हालांकि कप्तान ने कहा कि मैं 180 से 85 रन पर रोकने की कोशिश करूंगा। ये बातें कल्याणपुर के कप्तान ने कही थी। टॉस जीता पीरपैती टीम के कैप्टन ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। 10 ओवर 113 रन, 4 विकेट के पतन के पश्चात
पीरपैंती की इनिंग में 36 गेंदों का खेल शेष है। प्यारे मित्रों, क्या करेंगे बल्लेबाज? काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं जीबी। यॉर्कर लेंथ की गेंद, फुल लेंथ गेंद जड़ में मारने की कोशिश की थी, करीबी नजर जमाते हुए इस बॉल को सामने की दिशा में बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स से एरिया में धकेल कर 1 रन लिया और सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है 114। पीरपैंती गेंदबाजी में अब दिखलाई पड़ रहे हैं संतोष नंबर 7 की जर्सी में। राइट आर्म ओवर द विकेट। संतोष की गेंद के पीछे आए थे, बैकफुट पंच करना चाहा था पॉइंट एरिया में, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। संतोष के साथ काफी मैचेस मैंने खेला इनके अगेंस्ट, अपनी टीम में इन्हें साथ रख के भी, और काफी दिनों के बाद आज संतोष दिखलाई पड़ रहे हैं। और ये कैच का अवसर है, कैच का अवसर है, क्या करेंगे जी? बिल्कुल, ये साझेदारी लंबी नहीं चलने दी गेंदबाज संतोष ने, और मोमेंटम बनाने के पहले ही इस मोमेंटम को तोड़ने का काम किया है। कहीं ना कहीं से जो 90 रन की पार्टनरशिप टूटी थी चिंटू और जीबी के साथ, वो दूसरा बल्लेबाज भी वापस जा रहा है पेवेलियन। अमूमन ऐसा ही दोस्तों आपने देखा हो कि जब रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं तो फिर अजिंक्य रहाणे भी वापस चले जाते हैं। एक जमाने में वीवीएस लक्ष्मण के बाद जो उनके साझेदार होते थे वो भी वापस पेवेलियन चले जाते थे, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो। तो साझेदारी जब टूटती है तो वो अगला साझेदार भी आउट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से जिमी का आउट होना एक शुभ संकेत नहीं माना जा सकता पीरपैंती के लिए। उनके डगआउट में अब थोड़ी सी निराशा की लहर आप देख सकते हैं। 5वें विकेट का पतन हुआ, स्कोर है कुल 114। 11वीं ओवर फेंकी जा रही है, गेंदबाज संतोष। एक खराब गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बल्लेबाज की पहुंच के अंदर गेंद, जगह पर खड़े रहे, बैकफुट पर ही एक लाजवाब बैकवर्ड पॉइंट एरिया में शॉट खेला, या यूं कहें यहां से कि जो स्वीपर कवर इलाका है उस क्षेत्र में पॉइंट एरिया में ये गेंद चली गई चौके के लिए। लेक ऑफ पेस यानी गति परिवर्तन किया है संतोष ने, फायदा भी हुआ उन्हें। पिछली गेंद पर चौका, उसके पहले वाली गेंद पर विकेट जिमी का, और अगली गेंद पर एक सिंगल। तो 3 गेंदों में 5 रन दिए, 1 विकेट लिया है। स्कोर है कुल 5 विकेट के बाद 118 रन। सामने बल्लेबाज मार्क करेंगे 119। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने हैं दीपक संतोष के लिए। फुल लेंथ गेंद डालने की कोशिश की थी, गेंद को दिशा दिखाई, पॉइंट एरिया की जानिब एक और चौका निकल गया, और इस चौके के साथ ही संतोष का ये ओवर संपन्न होता हुआ कुल 11 ओवर 127 रन 123, 11 ओवर 5 विकेट के पतन के पश्चात स्कोर है 1-2-3, विकेट 5। 30 गेंदों का खेल शेष है, और 30 गेंदों में आपको कम से कम 60 रन की तरफ देखना होगा, तो रन बनेंगे 183। इतने रन तो बनाने ही पड़ेंगे भाई आपको। गेंदबाजी में कोई नया गेंदबाज मैं देख रहा हूं। बाएं हाथ की राज आए हैं, और राज की गेंद पर बल्ला काफी लेट चलाया,
टाइमिंग सही नहीं और इस सिंगल के जरिए स्कोर 124। 5 विकेट के नुकसान पर 12वीं ओवर राज खान आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय शक्नु चौधरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्या बात है भाई, इकबाले बचाइए अपनी मशीन, कहीं गेंद हमारी चपटी होकर आपके इक्के रस के गन्नों के रस के साथ न मिल जाए। गेंद को बनाया लॉलीपॉप और उछाल दिया स्टेट हाईवे की दिशा में। एक शानदार छक्का निकलता हुआ, छक्के के साथ स्कोर 130 130। राज खान और ये गेंद हवा में है, क्षेत्ररक्षक दौड़ लगा रहे हैं, 1 रन लिया है लेकिन पीछे रह जाएंगे क्षेत्ररक्षक। बॉल उछलती कूदती फांदती मुस्कुराती गुड बाय टाटा कहते हुए चली गई दर्शकों के पास। इस चौके के साथ स्कोर 134। 5 विकेट के पतन के पश्चात 12वीं ओवर फेंकी जा रही है। मुकाबला है पीर पैती वर्सेस कल्याणपुर का। 3 गेंदें अब तक जो डाली गई हैं राजा खान के जरिए, उनमें 11 रन आ गए। क्या ये ओवर और रन देगा? जी बिल्कुल रन देगा ये ओवर। एक और छक्का, 4 गेंदों में आ गए हैं कुल 17 रन और इस छक्के के साथ स्कोर चला गया कुल 140। तो अब यहां से प्रतीत हो रहा है कि टीम 200 की तरफ देख सकती है, बशर्ते कोई विकेट का पतन न हो। और यहां पर एक आसान सा कैच आएगा, कैच आएगा। कप्तान ने काफी देर के बाद एक गेंद को पकड़ा है और जिसमें गेंद पकड़ा वो खुद हिल रहे थे। चलिए, मोमेंटम बनने से पहले ही रोका है, लेकिन अपना काम मुझे लगता है बखूबी ये बल्लेबाज करके लौट रहा होगा। व्यक्तिगत स्कोर बतला दें, आउट होने वाले बल्लेबाज रहे दीपक, 22 रन बनाकर आउट हुए हैं। 7 गेंदें खेली। मैं तो कहूंगा कि अगर आखिर तक दीपक रह जाते तो शर्तिया तौर पर 200 रन की तरफ पीर पैती देख सकती थी। बहरहाल 12वीं ओवर की चंद गेंदें शेष हैं या ओवर हो गया ये बतलाएं। 5 बॉल हुआ, 1 बॉल। 1 गेंद शेष और गेंदबाज राजा क्या करेंगे? मुझे तो लगता है कि कुछ होने वाला। क्या एक और विकेट गिरेगा? लेकिन बल्लेबाज को चाहिए कि इस बॉल को सावधानी से खेल लें। ये बल्लेबाज रुकने वाला नहीं है। 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेगा तो ओवर कुल संपन्न हो गए। प्यारे दोस्तों, 12 ओवर की समाप्ति के पश्चात है पीर पैती 6 विकेट के नुकसान पर 141। आगे की कहानी, आगे का दास्तान सुनाएंगे कामरान। आगे कामरान। पीर पैती की टीम पिछले ओवर में खराब बल्लेबाजी दीपक पेशेंस अपना दिखा नहीं पाए, तो फिर क्यों खराब शॉट? ये अच्छा शॉट है बल्लेबाजी। बॉल गई है और कोसों दूर गई है और ये आगे डाली गई रन आउट का खतरा, डायरेक्ट टू रक्षे करती है टीम। डाउन द ग्राउंड शॉट है। चलिए पीछे फिल्डर चल, लेकिन ये 260-70 का पिच है। ये बॉल ऊपर है, पीछे प्लेयर पकड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल पकड़ेंगे और साथ
एकाश बल्ले से बॉल निकली है और वन बॉल चौकी गई। बॉल एक और हादसा बिजली गिरम के बल्लेबाजों ने भी गलती कर रही है। ये बॉल निकल गई है लेकिन फील्ड हो जाएगी। अच्छी वापसी की है। इससे पहले 2 ओवर गेंद को भेज दिया है। शानदार छक्का निकला है ये किसी करने के बाद इसकी अंदर आती है टूल पहुंची हुई। एक बार फाड़ नहीं जल्दी 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 फिर हिल डाउन डाउन शॉट है लेकिन क्लियर मोबाइल ले गए स्टार्ट हो गया। ये अच्छी बॉल जी नहीं यहाँ करेंगे तो छक्का खाते रहेंगे। शरीर के ऊपर आपको नहीं ये बाहर डाल है बॉल लेकिन इतनी बाहर आपको नहीं डाल। और 4 रन रह गए इस ओवर के। एक बाउंड्री आई है बॉल डाउन द ग्राउंड ए लॉन्ग ऑन फॉर और माधुरी की खिलाड़ी रखी उसके जाने के बाद आउट ऑफ ये बॉल एक दिशा से भटके हुए सामने बल्लेबाज संतोष अच्छा जीता। एक चलिए गेंद खेली है पीछे प्लेयर है और पकड़ लिया है कैच। ये नौ विकेट बदल 176 पे गिरा है। ये 9वां विकेट। ये संतोष बॉल वाला गति देते नहीं आपको ताकत लगानी पड़ती है शॉट और 45 दीपक 22 ये डाउन डाउन पूरा फील्ड कर लिया बॉल आई और एक से ये चलिए बॉल बॉल आपके बगीचे से निकले 11 नंबर का बल्लेबाज है क्या और छक्के ये शॉट अच्छा है 2 रन की बॉल है और मिलेगा जी बिल्कुल मिलेगा। अच्छा 185 स्कोर है। पीरपैंती का आखिरी बॉल, आखिरी बल्लेबाज ही है संतोष की बॉल और यहाँ पर हाथों में यह छक्का जी छक्के के साथ पारी 16 ओवर की खत्म हुई पीरपैंती की। 16 ओवर में कुल 191 जीतने के लिए 192 रन चाहिए कल्याणपुर की टीम को। बताते हुए कि 191 रन बनाए पीरपैंती की टीम ने 16 ओवर्स में कुल 9 विकेट के नुकसान पर और कल्याणपुर के सामने लक्ष्य रखा है 192 रन का। जैसे पारी फिर से शुरू होगी तो फिर मैं अपने सहयोगी कामरान के साथ आंखों देखा हाथ सुनाने के लिए मौजूद हो जाऊंगा। चलते हैं अब ब्रेक पर। हेलो हेलो तो एक बार फिर से मैं पीएन शेखर आप सभी दर्शकों का आज हिंदू नववर्ष के प्रथम दिवस ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और आपका परिवार को खुशियों की सौगात मिले। इस हिंदू नववर्ष पर ढेर सारी शुभकामनाएं और 2 अंपायर तैयार मधुकर जी, दिनकर जी और कुछ शायद बता रहे हैं बातें। गेंद बॉल दें सर को, न्यू गेंद दें और 192 रनों का लक्ष्य मित्रों। और इस 100 देखिए भैया
लड़ने लायक स्कोर हो गया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि गेंदबाजी क्या है पीरपैंती के पास, उनके तरकश में कितने सशक्त तीर हैं, कितने खतरनाक तीर है, ब्रह्मास्त्र है, अमोघ अस्त्र है, वो सब चीजें अब परिलक्षित होंगी। मात्र 1.5-1.25 घंटे का ये खेल बचा हुआ है, लेकिन टूर्नामेंट लंबा है। मां पार्वती, मैंने इसमें एक शब्द जोड़ा है अपनी तरफ से, क्योंकि माता समान उनके हाथों से मैंने भोजन भी किया है, तो मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में बोलूंगा, ऑर्गेनाइज्ड बाय शकुनी चौधरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शकुनी चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पार्वती देवी मेमोरियल हॉस्पिटल, बीएड कॉलेज, द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शकुनी चौधरी, डी फार्मा, तमाम जो शिक्षा और आईटी सेक्टर की चीजें होती हैं उसके दरवाजे खुल गए हैं। आप यहां पे अच्छी शिक्षा हासिल करें और देश के विभिन्न हिस्सों में जाके खुद को स्थापित करें। ये एक बड़ी बात है, किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने में शिक्षा का योगदान होता है। इस काम के लिए शकुनी बाबू को, सम्राट चौधरी को, इंजीनियर रोहित, धर्मेंद्र, सबों को मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। पीएन शेखर हूं मैं और अपने दोस्त साथी कमेंटेटर कटिहार से कामरान के साथ लिए चलता हूं आपको इस मखमली ग्राउंड में आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। हेलो, और देखिए गेंद के आने का इंतजार किया था, बल्ला तो चला लेकिन बल्ला बाद में चला था। और लेक ऑफ पेस यानी गति में कमी, गति में कटौती आजकल के गेंदबाज आईपीएल और इंटरनेशनल में मैचों में करते हुए बल्लेबाज को परेशान करने का काम किया है। 192 को डिफेंड करने उतरी है पीरपैंती की क्षेत्ररक्षण टीम। सीधी गेंद, सीधे बल्ले से गेंद खेली गई थी और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, लॉन्ग ऑन एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी और इस सिंगल के जरिए स्कोर को पहुंचाया है कुल 1 पर, यानी अभी अभी खाता खुला है। दो बल्लेबाज, एक बाएं हाथ के, एक दाएं हाथ के, आकाश और सोनू, जबकि गेंदबाजी में 99 की जर्सी पहन रखी है निमेश की गेंद हवा में, क्या ग्राउंड के अंदर रहेगी। क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे आए और लीजिए, पहला झटका लग गया है कल्याणपुर की टीम को। 1 पर 1 जैसी खराब शुरुआत की थी पीरपैंती ने, उसी नक्श कदम पर पांव रख दिए हैं कल्याणपुर की टीम ने। पहले विकेट का पतन हो गया है और कहीं ना कहीं से जो पहला विकेट गिरता है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है पूरे मैच में। अपनी टीम को संकटों में क्या डालकर गया है ये बल्लेबाज। परछाइयां बेशक लंबी हो रही हैं, लेकिन जो सूर्य की उष्मा है, जो ताप है, भगवान सूर्य इन्हें हम कहते हैं। 3 ऐसे भगवान हैं जो साक्षात दिखाई पड़ते हैं, एक तो माँ बाप, दूसरे हनुमान जी और तीसरे सूर्य भगवान। आज हम लोगों के हिंदू सबों का, जो हिंदू हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, सबों को आज शुभकामनाएं। हिंदू दिवस में चैत्र मास से ही हम लोगों की वर्ष की शुरुआत होती है। सबों को शुभकामनाएं कि आओ मिलजुल कर मंदिर मस्जिद की दीवार गिरा दे, आओ मिलजुल कर मंदिर मस्जिद की दीवार गिरा दे, किसी रोते हुए बच्चे को एक बार हंसा ले। अरे इश्क करना तो तुम्हारी पैदाइशी हक है दोस्तों, मगर इस बार क्यों ना अपने वतन की मिट्टी को माशूक बना ले। अपने वतन से हम सभी प्यार करते हैं और आपसी भाईचारे का जो माहौल बनाने का काम किया है शकुनी बाबू ने इस क्षेत्र में, कौमी एकता
गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा मिलेगा इस क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन से। इसके लिए भी सैल्यूट। 1 ओवर 1 रन 1 विकेट। कभी कभी कोई जो कहानियां हम सभी बताते हैं, चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाती है। 3 का आंकड़ा बना था तो उस वक्त साल का पहला दिन भी है। साल का पहला दिन भी है। कमाल की बातें बताई सुजीत ने। 1 रन 1 विकेट, 1 ओवर और 1 तारीख आज हिंदू नववर्ष। ये बॉल दूर से खेली गई, हवा में गेंद है, क्षेत्ररक्षक दौड़ रहे हैं 6 और 6 के 6। क्षेत्ररक्षक के बीच में गेंद मुस्कुराती, बल खाती, इठलाती गिरी और कही भाई हम किसी के पास नहीं आने वाले हैं। अभी अभी 1 विकेट गिरा है तो कहीं ना कहीं से जो हवाओं का रुख होता है और गेंद हवा में जाती है तो गेंद में भी स्विंग, हालांकि इस पे धागे नहीं है लेकिन गेंद में भी स्विंग आ जाती है। अपने जमाने के बहुत ही बेहतरीन फुटबॉलर और समता पार्टी के गठनकर्ता जिन्होंने निर्माण किया है, निर्माणकर्ता परम आदरणीय शकुनी बाबू भी इस मुकाबले को देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम और यहां पर कर गया ये गेंदबाज बड़ा काम। बेपटरी बेट्रैक किया है कल्याणपुर को। जिस तरह की शुरुआत खराब हुई थी पीर पैती की, बिल्कुल उसी तरह से इनके विकेट्स भी गिर रहे हैं। कल्याणपुर किया दूसरा बल्लेबाज, दूसरा सिपाही वापस, लेकिन एक मजबूत दमदार एथलीट दिखाई पड़ गया मुझे। विक्रम नाम है इनका और जब जब विक्रम ने दामन थामा है, अपनी टीम को जीत दिलाई है, लेकिन हर दिन एक समान नहीं होता है। कहीं ना कहीं से जो दबाव बना है उस दबाव को तोड़ने की कोशिश होगी। और देखिए ये स्क्रीन पर 2 बच्चे ड्रिंक्स की ट्रॉली लाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शकुनी चौधरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का लाजवाब आयोजन देख रहे हैं आप। मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। दूसरे मुकाबले में 2 टीमें पीरपैती और कल्याणपुर। पीरपैती ने बनाए 191, लक्ष्य है 192 का। 2 विकेट गिर गए, स्कोर है। और लीजिए यहां पर खवास दैट की अपीलें हो रही हैं। 1 रन पर 2 विकेट गए हैं। बहुत ही दमदार अपील हुई थी, लेकिन लाख आप दमदार अपीलें कीजिए, लेकिन जो 2 सरपंच हैं ग्राउंड में वो सशक्त हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का बड़ा नाम है दिनकर जी और मधुकर जी, 2 अंपायर। शेडो तो किया, छोड़ा तो अवश्य, लेकिन पहले खेलने गए थे और बाद में जैसे देखा कि गेंद तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, उन्होंने बल्ला हटाया। विक्रम गेंदबाज है सामने और फिर से लेट खेला है यहां पर। बाद में बल्ला चला है। मेडन विकेट ओवर अभी अभी बंधन का खत्म होता हुआ। स्कोर है 2 ओवर 1 रन 2 विकेट कल्याणपुर का। 14 ओवर्स में अब भी 191 रन चाहिए। मात्र 1 रन 12 गेंदों में बने हैं। प्यारे प्यारे दर्शक सवेरे से आते हैं ग्राउंड में। कई दर्शकों को जब मैं 9:30 बजे 9:45 बजे आता हूं, कम से कम 50 लोग मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए रहते हैं। तो शुक्रिया आपका, हमारे चीफ गेस्ट हैं आप। ये बॉल कहां जा रही है? जी हां, दरख्तों में पत्तों की खड़खड़ाहट बतला रही है
कि बल्लेबाज ने मोमेंटम चेंज कर दिया है। जो 2 विकेट का पतन हुआ उसके बाद का एक विश्वास से भरा हुआ शॉट दिखाई पड़ा। इस छक्के के साथ स्कोर 7 और अभी अभी जो छक्का निकला है वो प्रिया के बल्ले से निकला। सुजीत है ऑनलाइन, रोहित है ऑफलाइन, जबकि मदन जी हैं ग्राउंड स्कोरिंग के लिए। सीधा बल्ला और ये तो भैया छक्का हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या कमाल की बल्लेबाजी। देखिए जो अटपटे शॉट अगर अभी निकल रहे हैं टेनिस क्रिकेट में, और ऐसे सीधे बल्ले से जब कभी शॉट लगता है तो दिल बाग बाग हो जाता है। ये सीधे बल्ले से शॉट खेला गया, क्या खूबसूरत शॉट था भाई आपका। आपने एक मैसेज दिया है और खतरे की घंटी भी आपने बजा दी है। पीरपैंती के खेमे में, उनके डगआउट में हेलीकॉप्टर, लेकिन यहाँ पर सुपर जेट मौजूद था, हेलीकॉप्टर काम नहीं आई और यहाँ पर ब्रेक थ्रू मिल गया एक और पीरपैंती को। कल्याणपुर की टीम अब मैं मानूंगा कि बैकफुट पर नजर आ रही है। एक ऐसा बल्लेबाज जिससे उम्मीदें बनती हुई दिखाई पड़ रही थी, वापस पेवेलियन धीमे धीमे कदमों को मापता हुआ लौट रहा है। 3 विकेट गिर गए हैं, स्कोर है 13 और ओवर 3 का आंकड़ा फिर से बना है। 3 ओवर 13 रन 3 विकेट, 33 पर 3 था पीरपैंती का स्कोर। और मेरे चैनल पर आप आफ्टर मैच देख सकते हैं। मेरा चैनल मेरे नाम से ही है, पीएन शेखर के नाम से। इस विकेट को अब थोड़ा सा धैर्य दिखाकर अपनी चमक बिखेरनी होगी और गिरते हुए विकेट को रोकना होगा, एक साझेदारी देनी होगी। अन्यथा कल्याणपुर की टीम, ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, राउंड रोबिन नहीं। खाली क्षेत्र, एक स्क्वायर लेग एरिया में पूरा का पूरा क्षेत्र खाली है। फाइन लेग में एक क्षेत्ररक्षक जो है वो अंदर, लेकिन उधर का इलाका लगभग 50 मीटर का इलाका खाली पड़े हुए इलाके का फायदा उठाया बल्लेबाज। 2 नए दिखाई पड़ रहे हैं, चंदन और गेंदबाज हैं लेग स्टंप खाली देखकर डंडा हिलाने की कोशिश की थी गेंदबाज ने। ओवर संपन्न होता हुआ 3 ओवर 17 रन 3 विकेट के पतन के पश्चात मुकाबला बड़ा ही टफ हो गया है। मुकाबला टक्कर, कांटे की टक्कर होगी या हथियार डालेगी कल्याणपुर, ये आने वाला 5 ओवर तय करेगा। अगर 5 ओवर में 2 विकेट और गए तो यकीन जानिए बेपटरी हो जाएगी कल्याणपुर की टीम। 19 पर 3 विकेट पीरपैंती के भी गए थे, ये सूचना मुझे मिली है अमित जी के जरिए। यानी कि अब हौसला गंवाने की जरूरत नहीं। चंदन बंदन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया, गेंद को उछाला हवा में, लंबी हिट, क्षेत्ररक्षक नीचे और लीजिए कल्याणपुर की ट्रेन अब पटरी से उतर गई है। विक्रम नाम का एक अच्छा होनहार बल्लेबाज वापस पेवेलियन लौट रहा है। 4 विकेट चले गए हैं, 17 रन मात्र। कहीं ना कहीं से मैं जो गलतियों का दोष है वो बल्लेबाजों को देना चाहूंगा। वे लक्ष्य की तरफ देख रहे हैं, अपना नेचुरल गेम नहीं खेल रहे हैं। और जो पिच क्यूरेटर है भाई, लाजवाब पिच का निर्माण किया आपने। और जैसे ही आज पिच पीरपैंती के कैप्टन ने देखी, उन्होंने कहा कि इस पिच पे तो बैट बिछा के लेदर बॉल से भी मैच हो सकता है। मैंने कहा जी हाँ, मैं ये पहले ही बता चुका हूं। और इंजीनियर रोहित साहब ने एक बात बताई कि आने वाले साल या हो सकता है इसी साल हम लेदर बॉल से यहां करवा दे टूर्नामेंट। मैंने कहा एक बरसात का इंतजार कर ले,
फिर ग्रास आएगी, कटिंग करेंगे, कंप्रेस्ड कर दिया जाएगा जमीन, और जो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ जमीन है वो प्लेन हो जाएगा, तो शानदार लेदर बॉल टूर्नामेंट आप करवा दें। मैं अपने बारे में बताऊं, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से मैं विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 21 साल मैंने लेदर बॉल खेली। पावर स्पोर्टिंग की तरफ से काफी बॉलों खेला है मैंने, हवेली खड़गपुर की तरफ से। बिल्कुल आपको कुछ शॉट्स बांधना पड़ेगा जीत की तरफ, तभी देख सकते हैं आप जब कुछ शॉट्स आप सिंगल लेंगे, परखेंगे इस पिच को। इस पिच से आप दोस्ती कीजिए, ये पिच दोस्ती का हाथ बढ़ाता है बल्लेबाजों की तरफ, और वही बल्लेबाज को टिकने के लिए कहता है जो पिच को प्यार दे, पिच को समझे, परखे। और लीजिए यहां पर बैकफुट पर गए थे, पीछे आए, गेंद को मोड़ना चाहा, फाइन लेग एरिया में गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय श्री शकनी चौधरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, पार्वती नगर, तारापुर, मुंगेर। लीजिए अभी टीम पेवेलियन में 5 बल्लेबाज, रन अभी 50 भी नहीं बना है, 25 भी नहीं बने हैं शायद, 18 पे 5। ये क्या हो गया? 36 रन एक ओवर में बनते हैं और यहां 18 रन में 5 विकेट चले गए हैं। ये क्या हो गया? कहीं ना कहीं से गेंदबाजी इतनी भी बेहतरीन नहीं है कि बल्लेबाज उस पर विकेट गंवाए। मैं खराब बल्लेबाजी को दोष दूंगा। क्या आज फिर से एक मैच एक तरफा दिखाई पड़ेगा? क्योंकि कल एक तरफा मुकाबला भी हम सबों ने देखा। एक दूसरे मैच में क्या जबरदस्त लड़ाई हुई थी लखीसराय और वैशाली के बीच। कभी लखीसराय जीतती नजर आ रही थी तो कभी वैशाली। कप्तान आए हैं, कप्तान चला सीना तान। क्या बनाएगा अपनी टीम को महान? क्या डूबती नैया को देगा सहारा? ये कैप्टन है, ध्यान से देखिए इन्हें। बड़ी जिम्मेवारी, बड़ा दारोमदार। 18 पर 5 बंधन। गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से पुश किया गेंद को। कवर्स एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद थे, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 18 रन 5 विकेट, ओवर नंबर मात्र सुजीत। ये फेंकी जा रही है चौथी, और यहां पर देखिए ये बेशक छोटा बम बड़ा धमाका। ये भैया दिखने में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, और ये गेंद चली गई तीर की तरह बाउंड्री लाइन के पार। क्या ये बल्लेबाज, ये कैप्टन अपनी टीम की डूबती नैया बचाएगा? ये यक्ष प्रश्न। क्या ओवर संपन्न हुए हैं? 4 ओवर 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर है। और अब आगे की दास्तान सुनाएंगे हमारे सहयोगी कटिहार से आए हुए कामरान। बॉलर वही शुक्रिया ये अच्छा करने के लिए विक्री है, लेकिन ये हमें लग रहा है कल्याणपुर के बल्लेबाज के द्वारा ये बॉल गेंद में ढकेला आया, बॉल मिल जाएगी बल्लेबाज यहाँ हारने का। चंदन 4 रन, संतोष जीवित है, प्रसाद जीवित है। ये अच्छा शॉट है, 3-3 सफलता। अभी तक से ये पार्टनरशिप अच्छी गेंदबाज की, ये अच्छी बॉल। अरे शाबाश, क्या शॉट है! अरे ये देखो
ये ओवर कवर के ऊपर से बैट ऊपर से चौका एक अच्छा किया लेकिन वो नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी विकेट पॉइंट के ऊपर से चौका नहीं। 29 रन की पार्टनरशिप हुई है। ये बॉल पहुंची गई है और दूर भी गई है। ये ऊंचाई का भी छक्का है। ये पढ़ने के बाद अंदर आई बाहर निकलती है बॉल। ये अच्छा शॉट है डाउन द ग्राउंड मेरे मात्री किरण और प्रताप अब ऐसे सिंगल डबल खेलती रही है। तो आपकी बल्लेबाजी हमें राहुल द्रविड़ की याद दिला रही है। चलिए आम के बगीचे से मंगवा लीजिए बॉल को। छक्के में तब्दील है। संतोष 24 रन बराबर की 9 बॉल में ये बाहर डाली बहुत लंबा छक्का संतोष के बल्ले से सड़क की उस पार गई है। आपका स्ट्राइक रोटेट कीजिए। शॉट खेलिए आप ज्यादा देर तक। चलिए एक बार फिर प्लेयर में वो उनकी महक में आ रही है। 5 लगातार बॉल इस विकेट नहीं गिरेगी चाहिए कहीं उसे ही लगा। चलिए विकेट की दरकार थी और विकेट तैयार थे। कैप्टन भी आउट। ये है कप्तान। मारेंगे और मैदान ये निकल गई है बॉल चौके के लिए और माइक ले लो सकी बैठन दो। एक वक्त तो कामरान ऐसा लग रहा था कि कल्याणपुर की टीम वापसी कर चुकी है, लेकिन पिछली 6 गेंदों में खाता नहीं खोल पाए प्रताप। और आपने सही कहा कि स्ट्राइकिंग एंड पर बुलाइए संतोष को और देखिए उन 6 गेंदों में कितना घाटा हुआ है कल्याणपुर को। अगर 6 गेंदों में तो 3 भी छक्के निकल जाते संतोष के बल्ले से तो इतने बैकफुट पर नजर नहीं आती। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अगर संतोष 5-6 ओवर रह गया इस बल्लेबाज के साथ में खेल चुका हूं, विरोध में भी अपनी टीम की तरफ से बोल लेते हुए भी शानदार ऑलराउंडर है ये। तो ये खतरे की घंटी अब बजा चुका है पीरपैंती के खेमे में, उनके डगआउट में। ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और भागलपुर की बड़ी बड़ी टीमें संतोष की सेवाएं लेते हैं। इंग्लिश मोड़ के रहने वाले अमरपुर बेल्ट से आते हैं और मैं शंभूगंज में अपनी बहन के यहां रहता हूं, सूरजगढ़ा निवासी, और आपके क्षेत्र में आकर मैं आंखों देखा हाल सुना रहा हूं इस महान मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में। ये देखिए कहां गेंद जा रही है, कहां गेंद गई है। जी बिल्कुल, मेरी आंखें तो चली गई थी सड़क की दिशा में। स्कोर में बतला दूं प्यारे दर्शकों, 78 रन बने हैं। ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 9वीं। अब कितनी गेंदें शेष हैं और कितने रन बनाने हैं, ये सब आंकड़ा अब हम आपको दर्शकों को लगातार सुनाते रहेंगे। दिलचस्पी उनकी इन्हीं में बातों में रहती है। 44 गेंदें ही बची हैं और ढेर सारे रन बनाने शेष। 1 रन और इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है कुल 79 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 41
पर संतोष 13 गेंदों और अब जीतने के लिए 113 रन चाहिए। 43 गेंदों में 41 पर संतोष। अगर ये बल्लेबाज 30 अगली गेंदें खेल लेता है तो यकीन जानिए कल्याणपुर का कल्याण हो जाएगा। ओवर संपन्न, 9वीं ओवर संपन्न हुई है और 2 अंपायर्स हैं बीसीए पैनल के, दिनकर और मधुकर जी, जिनकी चुस्त, चौकस, चालाक, चतुर निगाहों से बचना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल है। 42 गेंदें शेष और जीतने के लिए 113 रनों की आवश्यकता। अब एक ही बात हम सबों को समझ में आ रही है, कमेटी को भी, कमेंट्री बॉक्स में बैठे, कमेंट्री पैनल में सभी शामिल लोग और दर्शकों में, कि जब तक संतोष है तब तक सांसें चलेंगी कल्याणपुर टीम की, और निगाहें तब अब होंगी कि भाई अगर संतोष के साथ दूसरा बल्लेबाज भी अपने कंधे खोल ले तो फिर क्या होगा। ऋषभ 16.14 ऑस्टिन रन रेट, और यहां पे क्या ये गेंद जी बिल्कुल 1 बाउंस चौके के लिए गई है। मैं पहले ही बता रहा था कि संतोष के साथ जो बल्लेबाज हैं इन्हें भी अपने हाथ खोलने चाहिए, क्योंकि संतोष पर ज्यादा प्रेशर डालना भी सही नहीं रहेगा। पिछली ओवर में 6 गेंदें डॉट, 6ठी गेंद पर आउट प्रताप, और कामरान कह भी रहे थे कि भाई सिंगल लिखे दीजिए आप संतोष को, वो शायद महंगा साबित होगा। बहरहाल ये क्रिकेट का खेल है, एक ओवर में 36 नहीं, अब तो 50 रन बनते हैं, क्योंकि फ्री हिट आती है, वाइड पे एक चौका निकल जाए तो फिर 50 रन बनते हैं। ये बिल्कुल 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 सही किया है, सही किया है, और यहां पे फील्डिंग भी सही किया। जहां लग रहा था कि एक चौका निकल जाएगा, साथी खिलाड़ियों ने सराहना की इस अच्छी फील्डिंग की, क्षेत्ररक्षण की। स्कोर इस लिए गए रन के साथ 84, जीतने के लिए 192 में 84 रन बन गए हैं। 10वीं ओवर, ये बॉल हवा में काफी ऊंची उठी है और यहां पर बॉल 4-4, 3-3 क्षेत्र रक्षकों के बीच नाचती, झूमती, इटलाती, ये कहती हुई कि आज भाई नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है, क्यों किसी बल्लेबाज को मैं आउट करूं। ये क्रिकेट बहुत ही अजीबोगरीब खेल है। देखिए फुटबॉल में तो था कि भाई मेहनत से पहले पता था कि एक मोहन बगान की टीम जीतेगी, लेकिन क्रिकेट में कौन सी टीम जीत जाएगी, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है। इसी वजह से आप यहां पे मौजूद हैं, और लीजिए ये गेंद आज धरती पर नहीं उतरने वाली है। जाइए असरगंज और लाइए इस बॉल को। सिंगल के साथ स्कोर चला गया है कुल 91। अब जीतने के लिए 101 रन, लेकिन इस ओवर के बाद मात्र 36 गेंदें बचेंगी। याद रखेंगे आप, संतोष जब तक है तब तक जीत की उम्मीदें आप दर्शक भी पाल सकते हैं। क्या ये मुकाबला फिर से आखिरी ओवर में फैसला देकर जाने वाला है? गेंद को बार बार जांच रहे हैं, परख रहे हैं, क्योंकि जब जब गेंद बाहर गई है, जमीन थोड़ी गिरी है, पिछले दिनों की जो बारिश हुई थी, और जब गेंद थोड़ी सी गीली हो जाती है तो फिर बल्ले पर आने के बाद उस रफ्तार से बाउंड्री लाइन की तरफ नहीं जाती है। इन तमाम चीजों पर एक वरिष्ठ क्रिकेटर, लगभग 15-16 सालों से संतोष सीनियर क्रिकेट खेल रहे हैं। बांका डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में भी ये बतौर हेमन ट्रॉफी सेलेक्ट किए जाते हैं। देखिए आपकी जो ताकत है, आपकी जो क्षमता है, वो शॉट खेलने तक बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसी डॉट गेंदें निकालने का कोई फायदा नहीं।
और जितना ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर बुलाने की कोशिश होनी चाहिए संतोष को। और भाई हमारी नसीहतों का कोई असर नहीं पड़ा बल्लेबाज पर, और उन्होंने गिरते गिरते इस शॉट को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। जो दिनेश कार्तिक करते हैं, जो सूर्य कुमार यादव करते हैं, वो काम किया है इस मखमली ग्राउंड पर इस बल्लेबाज ने। 16 रन वाला ओवर चला आया और 16 रन वाले ओवर की ही दरकार है। 10 ओवर स्कोर है कुल 105। अब जीतने के लिए 36 गेंदों में चाहिए कुल 95 जी 95 रन, 10 ओवर 95 रन, माफ करेंगे। तो जितने रन बने उनसे और भी 2 रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे, शायद जोड़ के बताएं आप। 192 रन चाहिए। गेंद कहां चली जा रही है? भाग्यशाली रहे, भाग्यशाली रहे, गेंद चपटी हो गई थी और यहां पर 1 रन लेने का मौका नहीं छोड़ेंगे संतोष। क्या ये 1 रन लेना चाहिए था? ये अब आने वाली गेंद फैसला करेगी। अगर चौका निकलता है, छक्का निकलता है, या फिर से ये 16 या 20 रन वाला ओवर बनता है, इन तमाम चीजों पर निगाहें रहेंगी कमेंट्री बॉक्स से तमाम दर्शकों के साथ। हम दर्शकों को लेकर चलते हैं हमेशा, बिल्कुल दर्शकों के साथ कमेंट्री करते हैं। उनकी कोई आवाजें आती हैं तो मैं वो मेंशन भी कर देता हूं। राइट आर्म ओवर विकेट नंबर को पार किया, ये गेंद डॉट 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 से बचना होगा और बढ़ते हुए दबाव को कम करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आस्किंग रन रेट मुझे लगता है 16 के ऊपर चला गया है। सुजीत बताएं, जोड़कर एक बार कैलकुलेटिंग करें। कैलकुलेटिंग गेम हो गया है आजकल, यो टेस्ट पास करने होते हैं। कितना रन बचे? फुल टॉस, खराब गेंद और बिल्कुल मारा और देखा तक नहीं। ये छक्का निकला है अभी अभी। ये 6 कितना प्रभाव डालेगा इस ओवर को जब हम खत्म होते हुए देखेंगे, तो ये देखना भी मुनासिब होगा कि इस ओवर से कितने रन आए हैं। पिछला ओवर 16 रन वाला था, कितना रन हुआ? स्कोर चला गया है 102। कुल 100 रन का आंकड़ा पार किया है, 102 रन। अब चाहिए 90 मोर रन रिक्वायर्ड फ्रॉम। कितनी गेंदें शेष हैं सुजीत, एक बार देख लें। नंबर 1 वो बताओ ना। 33 गेंदों में 15 16 रन प्रति ओवर, 15.88 की आस्किंग रन रेट। 90 रन चाहिए यहां से। यहां पे एक पटाखा फूटा है और गेंद बन गई अमिताभ बच्चन। और भैया मैं उछल कूद के बाहर चले जाऊंगी, आज मुझे पकड़ना पाना बहुत ही नामुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शानदार चौके के साथ स्कोर चला गया 106 रन। और ये ओवर भी थोड़ा सा बड़ा होता हुआ महसूस हो रहा है। आप देख रहे हैं मां पार्वती क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय शकुनी चौधरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का दूसरा महत्वपूर्ण मुकाबला कल्याणपुर वर्सेस पीरपैती के बीच। और पीरपैती की टीम को मैं मेहमान टीम मानता हूं, दूर से आई है टीम। और जहां तक पीरपैती का प्रश्न है, तो शेरमारी में काफी आम के वृक्ष, और मेरा पुराना नानी घर पीरपैती ही बाद में पूर्णिया हुआ, तो एक खासा जुड़ाव भी है। क्या ये 6 निकलेगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखे जाएगा। आधा दर्जन रन, सिर्फ आधा दर्जन रन ही नहीं, ये भरोसा देकर जा रहा है। माफ करेंगे, चौके का इशारा आया है अंपायर मधुकर का, और इस चौके के साथ स्कोर चला गया है कुल 110। 82 रन चाहिए। इस ओवर में भी 15 रन आए, यानी प्रत्येक ओवर में जो रन आने चाहिए वो आ रहे हैं। आवश्यकता इस बात की कि दोनों बल्लेबाज कब तक टिकते हैं, और संतोष अगर आखिरी तक टिक गए
तो यकीन जानिए ये मैच आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पर खत्म होगी। ड्रीम्स इंटरवल की ट्रॉली बीच मैदान में 16.4 का रन रेट है। ओवर कुल कितने खत्म हुए सुजीत बताएं? 11 ओवर 110 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। तो अब 30 गेंदों में रन चाहिए कुल 82। 16.04 या 40 की रन रेट के हिसाब से ये रन बनाने हैं। और ड्रिंक्स इंटरवल में हमारे बीच संतोष खेला 43 पे और पाली 30 पे। 30 पर पाली और संतोष 43 पर 16 गेंदों का सामना किया है। रोमांचक दौड़ में मुकाबला। कमेंट्री बॉक्स में राजकुमार साहब, स्वागत है फिल्मी दुनिया के राजकुमार साहब आपका। यानी हम हैं न तीर न तलवार से न गोलियों के बौछार से, बंदा डरता है तो तारापुर वालों की मार से। शाबाश। अब आए हैं बिहारी बाबू। बिहारी बाबू माइक ऑफ। आज के चीफ गेस्ट हैं सुल्तानगंज क्षेत्र के जिला परिषद अरुण दास। सुल्तानगंज क्षेत्र के जिला परिषद हमारे परम आदरणीय अरुण दास साहब आज के चीफ गेस्ट हैं। उन्हीं के हाथों से ट्रॉफी दी जाएगी। शत्रुघ्न सिन्हा आए हैं कमेंट्री बॉक्स में। बिहारी बाबू स्वागत है। चपरगंज कहीं के ज्यादा चपर चपर मत कर कि जली को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। उस राख से जो बारूद निकले से विश्वनाथ कहते खामोश। धन्यवाद। और हमारे जॉनी लीवर बच्चा बड़ी कितना मजा है बाबा। छोटा छोटा बच्चा जी चक्कर लगाती चौका लगाती, कौन टीम जीतेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जितने फिल्मी कलाकार हैं वो हमारे सर पे कभी कभी सवार हो जाते हैं और मांग करते हैं मुझे बुलाइए। 6 गेंदों की कमेंट्री मैं करूंगा और 24 गेंदें सुनाएंगे। आखिर में कटिहार से आए हुए हमारे सहयोगी साथी कामरान। 82 रन चाहिए जीतने के लिए। 30 गेंदों में 16.40 की आस्किंग रन रेट के साथ और स्ट्राइकिंग एंड पर ये ओवर ध्यान से देखिए आप। क्या इसमें 4 छक्के निकलेंगे या विकेट गिरेगा? हो पहली गेंद डॉट आई है। इस बॉल को, इस ओवर को टारगेट करते हैं संतोष या गेंदबाज टारगेट करेगा संतोष को? प्रभास है। एक स्लिप, एक गली, बैकवर्ड पॉइंट और एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के साथ दूसरी भी डॉट गेंद निकली है। जबकि एक शतक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खड़ा है इस व्यू रचना के साथ। ऐसे समय में एक स्लिप, एक गली ले रखी है, यानी कि गेंद में तेजी है, रफ्तार है और गेंदबाज गेंदों को हिट करेगा पिच को। बल्लेबाज के रेडियस से गेंदें दूर हार्ड लेंथ पर कर रहे हैं गेंदबाज। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और यहां पर हेलीकॉप्टर चली है, क्षेत्र रक्षक मौजूद और जो चौका निकलता शायद 1 रन में तब्दील किया गया है। प्रेशर बढ़ता हुआ, आस्किंग रन रेट बढ़ती हुई, स्कोर 111। नेल्सन डेविड शेफर्ड रहते तो एक टांग पे खड़े हो जाते, अब वो इस दुनिया में नहीं है। हालांकि भारतीय सनातन धर्म के अनुसार 111 का स्कोर जो अंक है वो शुभ माना जाता है। क्या करेंगे बल्लेबाज पाली? प्रभास की गेंद पाली के लिए, पाली ने गेंद को उछाली है और गेंद को पहुंचाया है आधे दर्जन रन के लिए। छक्के के साथ स्कोर 117 है। 6 विकेट का पतन हुआ है। ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है ये 12वीं और इस ओवर के बाद 24 गेंदों का खेल शेष रहेगा। लक्ष्य है 192, लेकिन मेरा मानना है कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है, यही जीवन संगीत है। एक डॉट फिर से डाली गई। शायद गेंदबाज समझ रहे हैं कि मेरा ओवर खत्म हो गया, लेकिन जो सूर्य खड़े हैं वहां पर दिनकर, उन्होंने कहा नहीं, एक और बॉल लेके आइए आप। पाली क्या करेंगे इस गेंद के साथ? अवश्य छक्के के लिए जाना चाहेंगे।
दबाव हटाने की कोशिश होगी। जी हाँ बिल्कुल, ये गेंद हवा में है, 2 क्षेत्ररक्षक नीचे, कैच पकड़ लिया गया है, पाली की पाली हुई खत्म। और अब पूरी तरह से बैकफुट पर सारा दारोमदार अब कंधे पर आ गया है संतोष के। 7वां सिपाही वापस युद्ध के मैदान से बाहर जाता हुआ। कमान कस रखी है पीर पैती के गेंदबाजों ने, लेकिन जब तक संतोष लाइव हैं, जब तक संतोष खेल रहे हैं, तब तक उम्मीदों को जिंदा रखेंगे अपनी टीम के लिए। बल्लेबाज है दीपू डेंजर नाम है इनका। ओवर खत्म हो गया है और इसी के साथ ये बतलाते हुए कि 18.75 की आस्किंग रन रेट के साथ अब बाकी 75 रन चाहिए जीतने के लिए। कल्याणपुर को 24 गेंदों का खेल शेष है। आगे की दास्तान सुनाएंगे हमारे सहयोगी कामरान। बढ़ा दीजिए माइक। और शुक्रिया। ये बॉल ऊपर गई है, लेकिन फिर बैट से बहुत दूर गिरी है बॉल। मुजफ्फरनगर की टीम ने जीती है। छोटू से बल्लेबाज ये कवर से ऊपर मारने का प्रयास, 60 से 65 रन और फिर बन गए तो छोटू ने बना दिए। तो ये बॉल निकल गई है, बॉल बाउंड्री की तरफ चौके के लिए। और दीपू डेंजर आए बल्लेबाजी करने। आज आपको दिखाना होगा कि क्यों वो मुझे डेंजर के नाम से जाना जाता है। चलिए गेंद को तस्करी में तब्दील कर दिया गया छक्के के लिए। गेंद बन गई है फिर से 6। दीपू डेंजर शायद अब यहां पर मैच का रुख बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। 2 वर्षों से छक्के की दरकार है। एक और चौका निकला है। शानदार मुकाबला। पिच पे बनते हैं 19 में 53। बाल गेंदबाज में 4 ओवर डालेंगे और कप्तान उनको भरोसा जताया है। चलिए प्रेशर है। एक लंबी हिट, एक शानदार 6 है या कैच है? जी नहीं, संतोष को वापस जाना पड़ेगा पेवेलियन। संतोष जैसे बड़े बल्लेबाज आउट हुए, अब उम्मीदें खत्म हो गई हैं कल्याणपुर की। ये बॉल जैसे बल्ले से निकली, हमें लगी कि ये बाउंड्री के बाहर जाएगी, लेकिन एंड वक्त पे ये बल्लेबाज जलेगा या फिर ये कट कर दिया बॉल को। थर्ड मैन वो बाउंड्री के अंदर है। ऐसे दिशा ही दिखाना होता है इस बार को बल्लेबाजों के लिए। जब थर्ड मैन हम चाहते हैं कि आप टीम तक आपकी रोशनी वो सलामत रहे। 21 का हो चुका ये शॉट। अब चाहिए 11 गेंद 40 रन। तो अब 11 गेंदों में 40 रन बनाने की आवश्यकता है। कल्याणपुर टीम को संतोष भी आउट हो चुके हैं। ऐसे में दीपू डेंजर पर बड़ा दारोमदार। क्या ये गेम को चेंज करेंगे दीपू? लीजिए एक और 6 बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से निकली है गेंद। शानदार छक्का। मैच में मोमेंटम चेंज किया है इन 2 छक्कों ने।
दीपू डेंजर के 2 छक्कों ने मैच का मोमेंटम थोड़ा सा चेंज किया है। और लीजिए यहाँ पर फिर से एक चौका निकलेगा, बल्ले के बारिश से कुछ चूमते भी 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पास। दीपू डेंजर काफी डेंजर नजर आ रहे हैं, लगातार चौके छक्के उनके बल्ले से निकलने शुरू हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल। अब 8 गेंदों में 29 रन की आवश्यकता कल्याणपुर को। ये शॉट भी चौके के लिए निकल जाएगा, एक बड़ा ओवर, कमाल हो रहा है, मैच चरम को चूमता हुआ नजर आता है। आखिरी बॉल में एक 6 आ गई तो फिर आखिरी ओवर थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। 21 रन अब तक इस ओवर में आए हैं। दीपू डेंजर बहुत ही डेंजर नजर आ रहे हैं, क्या बनेंगे गेम चेंजर? ये शॉट तो 6 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 25 रन चाहिए। 4 छक्के लगाने ही पड़ेंगे क्वार्टर फाइनल में अगर पहुंचना है कल्याणपुर की टीम को। तो पिछले 2 ओवर में 36 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने, और दीपू डेंजर नाम का ये बल्लेबाज सारी गेंदों को खेलना चाहेगा। 25 रन चाहिए 6 गेंदों में कल्याणपुर को जीतने के लिए ही नहीं, क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए। और यहाँ पर देखिए स्लोअर बॉल, एक डॉट। 5 गेंदों में 25 रन की आवश्यकता है, यानी प्रत्येक गेंद पर आपको छक्के के लिए जाना पड़ेगा। ये छक्का लगा है, छक्का लगा है, छक्का लगा है इस ओवर का। 4 गेंदों में 3 छक्के और एक सिंगल लेने की जरूरत पड़ेगी। ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला मैच। और लीजिए यहाँ पर इसी के साथ दीपू आउट हुए और अब कल्याणपुर की टीम बिल्कुल बैकफुट पर नजर आएगी, लेकिन इस बल्लेबाज ने दिल जीतने का काम किया है, मैच को रोमांचक मोड़ पर पहुंचाने का काम किया है। 13 गेंदें 39 रन, शानदार बल्लेबाजी। ये है दीपू डेंजर, 3 गेंदों में 19 रन। अगर हैट्रिक 6 भी मारते हैं तो फिर टाई हो जाएगा मैच। वाइड की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल वाइड बॉल, उम्मीदें अब भी जिंदा हैं। 3 गेंदें 18 रन, 3 छक्के मारिए, मुकाबले को जीत कर ले जाइए। क्या इस बॉल पर छक्का आने वाला है? ये नहीं, यहाँ पर विकेट गिरने वाला है जी, बिल्कुल एक और विकेट का पतन हुआ है और अब जीत की उम्मीदें बिल्कुल निरस्त। और इसी के साथ टीम ऑल आउट हुई है 174 पर, मुकाबले को 17 रन से जीत लिया है, अगले राउंड में प्रवेश की है पीरपैंती की टीम। तो इसी के साथ यहाँ पर इस मुकाबले को गंवा चुकी है, कुल 17 रनों से या 17 रनों से गंवा चुकी है कल्याणपुर की टीम। काफी शानदार खेल आखिर में दीपू डेंजर ने दिखाया, लेकिन अंततः जीत हासिल हुई। पीरपैंती को अगले राउंड में वे प्रवेश कर चुके हैं, ये बताते हुए कि इस मुकाबले को 17 रनों से जीत लिया है पीरपैंती ने। दीजिए बीएन शेखर को इजाजत अपने सहयोगियों के साथ, धन्यवाद।